हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टोनी फिनांस। दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड शेयर्स के अंदर में रोज एक नया तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक देख सकते हैं 57 के प्राइस पर जा करके बंद हुआ है। सवाल यहाँ पर यह है कि बाजार की जो बिकवाली आ रही है, इस बिकवाली पे जिस तरह से मार्केट लो लगा रहा है और ये स्टॉक हाई लगा रहा है, कितना हम भरोसा कर सकते हैं इस तेजी के ऊपर। क्या इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और कब आएगी, और क्या है प्रेजेंट वैल्यूएशन स्टॉक का, महंगा है सस्ता है, अर्निंग का क्या हिसाब किताब है, इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। और आपको बताएंगे दोस्तों कि क्या इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए या अभी बने रहना चाहिए। तो चूंकि स्टॉक को हम 6 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, इवन डिफरेंट डिफरेंट प्राइस सेगमेंट से स्टॉक के ऊपर मेरी कवरेज है। साथ में दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताने वाला हूं जिसपे जो अमेजन जो है वो मेजोरिटी स्टेक खरीद सकता है, अच्छा खासा स्टेक अमेजन खरीद सकता है। और ये जो कंपनी है दोस्तों, हेल्थ केयर की सेक्टर्स की कंपनी है। तो अमेजन अगर किसी कंपनी के अंदर में भारी भरकम स्टेक खरीदे तो निश्चित तौर पर दोस्तों कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव कही जाएगी। तो स्टॉक के बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, शेयर का नाम बताएंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर के। दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड के बिजनेस की अगर हम बात करें तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है यार्न, बाथ लाइनेन और बेड लाइनेंस का, स्ट्रॉ बेस्ड पेपर्स का। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात आती है तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो व्हीट स्ट्रॉ से पेपर्स बनाती है, यानी गेहूं के हम छिलके कहेंगे, उससे ये कंपनी जो है पेपर तैयार करती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिक चीज़ कही जाती है। कंपनी के पास जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनका मध्य प्रदेश और पंजाब में है। दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सब्सिडी जो टेक्सटाइल्स के ऊपर दे रही है, इंटरेस्ट रेट जो इनको कम वहाँ पे मिल रहे हैं, तो उसका फ़ायदा आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। कंपनी लगातार अपने एक्सपेंशंस कर रही है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर बढ़ावा दे रही है। दोस्तों, बाजार में दो नेगेटिव न्यूज़ आए थे ट्राइडेंट लिमिटेड को। एक ये कि जो जीएसटी का रेट है वो टेक्सटाइल फिनिश जो प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल है उस पर 8% से जीएसटी को बढ़ा करके 12% की जाने की बात की गई थी। इस न्यूज़ के बाद भी ट्राइडेंट लिमिटेड शेयर्स के अंदर तेजी देखी जा रही है। यानी दोस्तों, चूंकि ज़्यादातर कंपनी जो है रिवेन्यू अपना एक्सपोर्ट्स करके कमाती है, तो हालांकि इस जीएसटी के न्यूज़ का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा स्टॉक के ऊपर और स्टॉक ने हाई पे हाई लगाना शुरू किया। तो ट्राइडेंट लिमिटेड से जुड़ी हुई कुछ और अगर मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं 26% जो कंपनी अपना रिवेन्यू हासिल करती है वो यार्न के बिजनेस से हासिल करती है, जिसमें कम्बेडेड यार्न, स्लब यार्न, ओपन यार्न है। होम टेक्सटाइल सेगमेंट इनको 54% का रिवेन्यू देता है, जिसमें दोस्तों घरों में हम लोग बेडशीट यूज़ करते हैं, बेड लाइनर्स यूज़ करते हैं। ये चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है, चूँकि शेयर्स है दोस्तों, तो ये चीज़ें जान करके कॉन्फिडेंस मिलता है। पेपर का जो बिजनेस है हम हल्के में नहीं लेते हैं दोस्तों। ट्राइडेंट लिमिटेड को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टेक्सटाइल का कंपनी है, लेकिन पेपर का भी अच्छा खासा मार्केट है। 20% ये कंपनी वहाँ से रिवेन्यू हासिल करती है। कहा जा रहा है दोस्तों कि 2022 तक जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बैन किया जाएगा, तो इसका बेनिफिशियरी जो स्टेब्लिश पेपर कंपनी है उसका फ़ायदा मिल सकता है। साथ में ये कंपनी केमिकल के बिजनेस में भी है। लार्जेस्ट केमिकल्स और बैटरी ग्रेडेड सल्फ्यूरिक और एसिड मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। 44% इनका डोमेस्टिक बिजनेस है, मतलब कि 66% जो कंपनी है अपना कमाई एक्सपोर्ट्स करके दूसरे देशों में करती है, जो कि बहुत अच्छा माना जा सकता है। तो दोस्तों, लीडरशिप पोजीशन से कंपनी का सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर से होम टेक्सटाइल के सीगमेंट्स में, और कंपनी ने जो एक्सपेंशंस का प्लान लेकर के आ रही है दोस्तों उसके ऊपर काम कर रही है। कंपनी इनके पूरे थ्रोटल के साथ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, टेक्सटाइल सेक्टर्स में ग्रोथ की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और ये कंपनी एक्सपेंशंस के माध्यम से और अपने डेट को कम करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। चलिए, ये तो हुआ कंपनी से जुड़ी हुई बातें। अब हम इस कंपनी के कुछ बेसिक्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा था। देखिए, 8 रुपये के नीचे स्टॉक एक साल पहले था, आज 57 का हाई लगा चुका है। कब? जब ये मार्केट अपना निफ्टी में गिरावट देखी जा रही है। तो बहुत सारे लोगों के पास शेयर्स है तो डर होगा कि स्टॉक या नीचे गिर जाएंगे, क्या करें। दोस्तों, इस कंपनी का अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 29,000 करोड़ के आसपास है और स्टॉक का पी देखते हैं तो 45 है। आज बाजार उन शेयर्स को ज़्यादा पनिश कर रहा है दोस्तों जिनका प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है और अर्निंग विजिबिलिटी नहीं है, यानी आने वाले समय में कमाई ज़्यादा नहीं है। ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर बात किया जाए तो दोस्तों फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इनकी प्रॉफिट बढ़ने वाली है, सेल्स बढ़ने वाली है, क्योंकि कंपनी एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रही है। और अगर वैल्यूएशंस की बात की जाए तो दोस्तों 45 इस ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। तो हर लोगों को पता है कि इनकेस अगर शेयर को बेच देंगे, शेयर ज़्यादा नहीं गिरेगा, फिर स्टॉक चल पड़ेगा। तो दोस्तों,
लोगों को 100 रुपीज़ का टारगेट दिखाई दे रहा है स्टॉक के अंदर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई 57 के प्राइस में इसलिए लोग नहीं बेच रहे हैं क्योंकि बेचे तो पता चला चलो ठीक है, मान लिया 45 आ गया, 40 आ गया, लेकिन दोस्तों 15-20 पॉइंट नीचे जा सकता है, बट ऊपर जाने के लिए 100, 150, 200 तक भी जाने का क्षमता रखता है। ये कुछ ऐसे स्टॉक चीज़ है जो स्टॉक के लिए हमेशा बांध के रखा है। मैंने दोस्तों जब लास्ट टाइम वीडियोस बनाया था तो यही कहा था कि अगर आप ट्रेडर है या छोटे अवधि के निवेशक है, 50 रुपीज़ को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान के चलिए। मतलब जब तक स्टॉक 50 के ऊपर है आपको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है दोस्तों कि एक इन्वेस्टर होंगे जो हमारे वीडियोस को देखे होंगे, लगभग डिफरेंट डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स के पर स्टॉक की हमारे द्वारा वीडियोस बनाई गई है, वो पॉजिटिव है। देखिए बाजार में अगर रिकवरी आएगी तो दोस्तों स्टॉक में और स्ट्रेंथ मिलेगा। लगातार 3 रोज 4 रोज अगर निफ्टी जो गिर रहा है, तो एक टाइम आएगा ऐसा कि स्टॉक में भी थक जाएंगे लोग, सोचेंगे कि यार चलो बहुत सारे शेयर्स अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं, और प्रॉफिट बुक करके जो सस्ते शेयर्स मिल रहे हैं उसमें हम बाई करें। आपको देखने को मिल सकती है, हो सकता है 2-4 ट्रेडिंग सेशन के बाद शायद आपको स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। बट मैं फिर से कहूँगा दोस्तों कि इन्वेस्टर को पैनिक होने की जरूरत नहीं है स्टॉक के अंदर में, और जो ट्रेडर है वो 50 का स्टॉप लॉस लगा करके चल सकते हैं। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, बट अगर कंपनी के प्रेजेंट परफॉर्मेंस को देखें, कंपनी के फिगर्स को देखें, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। देख सकते हैं मतलब लाइफ में सबसे ज़्यादा सेल्स दर्ज किया था सितंबर में, सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया था सितंबर में, सबसे ज़्यादा कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आई थी मतलब जून और सितंबर में। तो फिगर्स अच्छे हैं, कंपनी के अर्निंग पर शेयर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसके चलते कंपनी के जो पी है वो आगे जाकर के एक्सपेक्टेड है कि कम हो सकता है। तो टेक्सटाइल सेक्टर्स में देखिए ग्रोथ की तो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। रोटी कपड़ा मकान, मतलब कपड़ा की जरूरत तो हमेशा बनी ही रहनी है। और ये कंपनी जो चूंकि अब ओमनी चैनल प्रेजेंट, मतलब कि दोस्तों ऑनलाइन मार्केट के माध्यम से भी ये प्रोडक्ट को सेल कर रही है, तो देख सकते हैं प्रॉफिट में 237% का एक साल में इजाफा देखने को मिला। तो मैं यही कहूँगा कि इन्वेस्टर को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप ट्रेडर है तो दोस्तों स्टॉप लॉस के साथ, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फ्रेंड ये तो हुई ट्राइडेंट लिमिटेड से जुड़ी हुई बातें। अब मैं आपको ले चलता हूँ, अमेजन जो है वो एक स्टेक खरीद सकता है, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ मार्केट में आ रही है फार्मा कंपनी के अंदर में और हेल्थ केयर वाली कंपनी के अंदर में। और स्टॉक का नाम है दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल की फार्मेसी बिजनेस है जिसके अंदर में अपोलो ऑलरेडी कह चुका है कि 20% स्टेक इनकी जो फार्मेसी बिजनेस में उसमें ऑफलोड कर सकता है। तो ऑलरेडी ये कई प्राइवेट इक्विटी फंड के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों अमेजन के द्वारा इंटरेस्ट जाहिर किया जा रहा है, ऐसा न्यूज़ मार्केट में चल रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अमेजन आइज अपोलो हॉस्पिटल फार्मेसी बिजनेस। तो दोस्तों कंपनी अपोलो हॉस्पिटल की बात किया जाए तो अच्छा खासा रिवेन्यू इनका फार्मेसी बिजनेस से आता है। अच्छी जो चीज़ देखी जा रही है वो ये कि दोस्तों स्टेक जो सेल होगा उसमें अमेजन चूँकि ऑलरेडी एक ऑनलाइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो अपोलो फार्मेसी जैसी कंपनी को, जैसे कि नेटमेड वगैरह अक्वायर किया जा रहा है रिलायंस जैसे या और कंपनीज के द्वारा, तो फार्मेसी के बिजनेस में दोस्तों अमेजन भी पीछे नहीं रहना चाहता है। और एक बड़ा स्टेक में विन विन सिचुएशन कहूँगा दोनों कंपनी के लिए, जहाँ पर अपोलो को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है, वहीं दोस्तों अमेजन को भी फार्मेसी का बिजनेस में मिल जा रहा है। तो ये देख सकते हैं कि रिपोर्ट जो है मनी कंट्रोल्स में ये छपा हुआ था कि अमेजन एंड अपोलो हेल्थ कंपनी सब्सिडरी ऑफ हाउस फार्मेसी बिजनेस आर लुकिंग पार्टनरशिप दैट कुड शार्पन द ओमनी चैनल एक्सपीरियंस। तो ये न्यूज़ निश्चित तौर पर कंपनी के लिए पॉजिटिव कही जाएगी। तो दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी कही जाती है हॉस्पिटल के सेगमेंट्स में। और हेल्थ केयर बिजनेस से इनका 53% की कमाई होती है, साथ में फार्मेसी बिजनेस का भी अच्छा खासा इनका कंट्रीब्यूशन है। तो फार्मेसी का बिजनेस है, हेल्थ केयर का बिजनेस है, और कई बड़े शहर में इनके कई हॉस्पिटल्स है जिससे कंपनी अच्छी खासी कमाई करती है। हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल बिजनेस से भी कंपनी के 6% रिवेन्यू आपको दिखाई दे रहा है। देखिए कंपनी का मार्केट कैप छोटा नहीं है, 81 करोड़ का क्रॉस हो चुका है इस कंपनी का मार्केट कैप। और देखा जाए तो दोस्तों करेंट प्राइस भी आपको 5688 पे आ गया है। हम लोग दोस्तों आज से 1.5 साल 2 साल पहले बात करते थे, देखिए शेयर प्राइस कितना था, 2000 के आसपास था। वेल्थ क्रिएट करके दिया इस स्टॉक ने, और मैं कहता हूँ कि क्वालिटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हमेशा पैसा बना करके देता है। देखिए स्टॉक नीचे भी आया था और फिर से स्टॉक ये चल पड़ा है। तो दोस्तों दोनों ही ये स्टॉक, एक ट्राइडेंट लिमिटेड और अपोलो जो है साउंड फंडामेंटल वाले स्टॉक्स है। गिरावट में ये शेयर्स बाई किए जाते हैं, सेल नहीं किए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा
लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पर जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये एपिसोड देखने के लिए।